कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 घातांक एक्सपोनेंट से। आज हम आपको प्रश्नावली 2.1 में दिए गए प्रश्न 2, यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न को घातांक के रूप में लिखे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए A, B, C, D। इन प्रश्नों को हम घात के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके पहले आपको प्रश्नावली 2.1 से प्रश्न क्रमांक 1 को समझाया गया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 ले रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए संख्याओं को घात के रूप में हम लिखेंगे। यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से पॉइंट नंबर ए लेते हैं। पॉइंट नंबर ए में दिया गया 5 घात 4 गुणित ऋण 5 घात 2। यहाँ पर ध्यान देंगे 5 का घात 4 गुणित ऋण 5, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या दिया गया। इसका घात जो है सम संख्या है। आपको पहले बताया गया यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, इसका घात यदि सम संख्या है, तो जब इस प्रकार संख्या को हल किया जाता है तो इसका उत्तर जो है धनात्मक में निकलता है। यहाँ पर हम 5 घात 4 गुणित, इसको हम 5 घात 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे नियमानुसार। अब यहाँ पर देखेंगे 5 घात 4 धन 2 बराबर 5 घात 4 और 2 6, यह इसका आंसर होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले आपको बताया जा चुका है। यदि a है इसका घात m है, गुणित यदि a है इसका घात n है, आधार समान है, तब घात आपस में जुड़ जाते हैं, m धन n इस प्रकार से होते हैं। और ठीक इसी नियम के अनुसार यहाँ पर किया गया। यह पॉइंट नंबर ए जो प्रश्न दिया गया इसका घातीय रूप है 5 घात 6। अब हम पॉइंट नंबर बी को लेते हैं। 15 गुणित ऋण 15 घात 25, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। यहाँ पर देखेंगे 15 का घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर एक घात है। इसके बारे में देखते हैं। यह ऋणात्मक संख्या है, इसका घात विषम संख्या है। और आपको पहले बताया गया कि यदि कोई ऋणात्मक संख्या है और इसका घात विषम है, विषम संख्या है, तब जब इस प्रकार से संख्या को हल किया जाता है तो इसका जो उत्तर निकलता है वह ऋणात्मक होता है। इसे हम इस प्रकार से सरल रूप में और लिख सकते हैं। 15 गुणित ऋण 1 का घात 25 गुणित 15 का घात 25, ऐसा हम लिख सकते हैं। 15 गुणित ऋण 1 को यदि ऋण 1 गुणित ऋण 1 ऐसा करके यदि 25 बार किया जाए तब ऋण 1 ही उत्तर निकलेगा। और गुणित 15 का घात 25। अब हम ऋण 1 को सामने में लिख देते हैं। गुणित 15 गुणित 15 घात 25, यहाँ पर एक घात है। पुनः हम नियम का उपयोग कर सकते हैं। 1 का घात यदि m है गुणित 1 का घात यदि n है, तब घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऋण 1 गुणित 15 का घात 1 धन 25 बराबर ऋण 1 गुणित 15 का घात 25 और 1 26। यह पॉइंट नंबर बी में जो प्रश्न दिया है इसका घातीय रूप इस प्रकार से होगा, यह इसका आंसर होगा। अब हम सी पॉइंट को लेते हैं। 12 घात 5 भागित ऋण 12 का घात 3। यहाँ पर ध्यान देंगे यह ऋणात्मक संख्या है। ऋण 12 आपको बताया गया यदि ऋण 1 है ऋणात्मक संख्या, इसका घात यदि विषम है, विषम संख्या, तब इस प्रकार की जब संख्या को हल करते हैं तो इसका उत्तर जो है ऋणात्मक होता है। हम इसको और सरल करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऋण 1 का घात 3 गुणित 12 के घात 3।
अब यदि हम ऋण 1 को ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 3 बार गुणा करते हैं तो वह ऋण 1 ही होगा। हम ऋण 1 को सामने में लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर 12 घात 5 भागित 12 के घात 3। इसके पहले आपको नियम बताया गया घातांक का। यदि 1 घात m हो और भाग किया जाता हो 1 घात n हो, आधार समान है और भाग हो रहा है, तब घात आपस में घट जाते हैं, m ऋण n इस प्रकार से होता है। और इस नियम के आधार पर ही इसे हम ऋण 1 गुणित 12 का घात 5 ऋण 2 5 ऋण 3 इस प्रकार से लिखेंगे। ऋण 1 गुणित 12 घात हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। यह पॉइंट नंबर सी में दिए गए संख्या का घाती रूप होगा। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का घाती रूप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है डी। अब हम डी पॉइंट को हल करेंगे। ऋण p का घात दिया गया 14 भाग दिया गया यहाँ पर ऋण p का घात दिया गया 7। यहाँ पर स्पष्ट है आधार समान है, भाग हो रहा है, घात आपस में घट जाएंगे। अर्थात यहाँ पर हम ऋण p का घात लिख सकते हैं 14 ऋण 7। ऋण p का घात हो जाएगा, 14 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 7। यह इसका घाती रूप होगा। यहाँ पर क्यों हुआ, इसके लिए आपको पहले घातांक का नियम बताया गया। a का घात यदि m हो, भाग हो रहा है, a का घात n हो, तब घात आपस में घट जाते हैं, अर्थात यह a m ऋण n इस प्रकार से हो जाता है। यह नियम है और इसी नियम के आधार पर हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यदि घातांक का नियम मालूम है तब आसानी से आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सरल रूप में हल कर सकते हैं। इसकी आपको तैयारी में रखना है, सतत आपको इसका अभ्यास करते रहना है।